जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। सुनने वाले संगत का भी और इस भगवान का भी, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अपने रब का गुणगान कर सकूं। बहुत बड़ी बात होती है। इतने बड़े भगवान से हम जुड़े हैं और हम उनका शुक्राना कर पाए। तो अपनी जर्नी में स्टार्टिंग से ही करती हूँ। गुरु जी ने 2001 में मुझे अपनी शरण में लिया था। बाकी सोल की जर्नी तो हमें कुछ नहीं मालूम, हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं। बट एज सच इस जन्म में फिजिकल फॉर्म में, और जन्माष्टमी का दिन था। और वो अभी ना थोड़ी चीजें मेरे को क्लियर कर रहे हैं कि जन्माष्टमी से शायद कोई ना कोई मेरा लिंक रहा होगा। एक साल से मुझे सुनवा रहे थे गुरु जी सत्संग। अब मेरी एक कलीग बोलती थी मुझे कि ऐसे गुरु जी हैं और रब का रूप है, तुम चलो। मेरी बहुत सारी परेशानियां थी लाइफ में, सभी की होती हैं। और हम इतने सेल्फिश हैं कि भगवान को भी हम तभी मानने की कोशिश करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। बट एक साल तक इस भगवान की मर्जी नहीं थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। इनफैक्ट मैं तो देखा जाए तो एक गलत जगह पे ही फंसी हुई थी। वो बाद में गुरुजी ने मुझे क्लियर किया। सूर्य नगर में मैं किसी सरदार जी के यहाँ जाती थी, अच्छा लगता था। शब्द वो भी सुनवाते थे, बट वो क्या करते थे वो मुझे नहीं समझ आया। एज सच मटेरियल चीज कोई मिली भी नहीं, बट ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। पर मेरे को लगता था कि ये सब ठीक है, मुझे यहाँ नहीं जाना। लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लगा के चलते हैं बस, जस्ट टू ट्राई। और मेरे को समझा दिया गया था कि वो उनके सामने कुछ नहीं बोलना, वो सब जानते हैं। तो वही सब समझ के मैं गई अपने बच्चों को लेके। और तब बच्चे अनमेरिड थे। मेरी मेजर प्रॉब्लम थी मेरे घर की, जो घर मेरा छोटा था। और बहुत ट्राई कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। ना वो बिकता था और ना ही आगे कुछ सेटिंग होती थी, क्योंकि वो बिकेगा तो ही आगे आएगा। लेकिन समझ फिर भी नहीं आती थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही गुरु जी को माथा टेका, एम्पायर स्टेट में गए, तो लगा कि किसी स्वर्ग में आ गए हैं। रेड कारपेट बिछा हुआ था, एसी चल रहा था। गुरुजी जैसे आए कि कोई राजा महाराजा आते हैं, लगा ही नहीं कि इस दुनिया की कोई जगह पे हम आए हैं। पर एनी हाउ जैसे कि बोला गया था, गुरुजी ने कोई बात नहीं की, शब्द बानी सुनी और आ गए। लंगर प्रसाद किया और आ गए। एक्चुअली कनेक्शन मेरे हस्बैंड से था। अब हस्बैंड जाना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि अगर ये गए, ये बोलेंगे, और अलाउड नहीं था बात करना। तो मेरी कलीग ने बोला था कि ऐसे ना इंसल्ट हो जाती है, बोलना नहीं होता। तो मैंने उनको नहीं जाने दिया और बहाने करती रही। बट कनेक्शन उनसे था, वो नहीं माने। फाइनली उनको ले जाना पड़ा। और जाते ही उन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं आपकी फोटो खींच लूं। तब फोटो ही बोलते थे। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते नहीं, पहले तेरा एडमिशन होगा। तब हमें कुछ पता नहीं था। तो मेरी कुलीग कहती है, गुरुजी याद कर रहे हैं, तुम चारों इकट्ठे जाओ। हमने चारों ने इकट्ठे माथा टेका, तो गुरुजी कहते हैं एडमिशन हो गया। तो जो पुरानी संगत थी, सेवादार थे, उन्होंने हमें बाहर एम्पायर स्टेट के बाहर बोला। एम्पायर स्टेट में गुरुजी दर्शन देते थे कि बहुत लक्की हो, गुरुजी ने ऐसा बोला। बहुत कम बोलते हैं और वो सच बात है। एडमिशन हो गया मीन्स गुरुजी की शरण में एक तरह से नाम मिल गया, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि गुरु नाम दान देते हैं। तो वो चीज मुझे क्लियर हो गई। फिर क्वेश्चन रहा कि पाठ कौन सा करना है, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो गुरु पाठ भी देते हैं। ये भी दिमाग में था, जो पुराने कस्टम्स थे। बट हमें इतना तो पता नहीं था कि हम तो भगवान के दर पे हैं।
तो हम, वो तो मन की बात सब जानते हैं। गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए थे कैबिनेट पे, एम्पायर स्टेट में। तो एक आंटी को कहते हैं, आंटी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहायता पाठ किया कर। और मैं बिल्कुल सामने बैठती थी गुरुजी के। तो मेरी तरफ तिरछी नजर डाल के कहते हैं, आंटी जो सुन रहे हुंदे वास्ते भी हुंदा है। तो टोटली इट वाज क्लियर टू मी कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का पाठ करना है। और मैं तो आज भी वही करती हूँ। गुरु जी सदा सहाय गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद में एड ऑन हुआ, वो भी कोई गलत नहीं है। बट कुछ एक संगत ऐसा बोलती है कि शिव जी और गुरु जी एक ही है, तो हमें उनसे अलग क्यों करना है। एनीवेज ये कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है। मेरे को उन्होंने यही बोला तो मैं यही पाठ करती हूँ। तो दोनों चीजें उन्होंने क्लियर की, नाम भी दिया, पाठ भी दिया, तो सब कुछ क्लियर हो गया। और उसके बाद से पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखने दिया। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स उन्होंने हटानी शुरू की। कुछ हम बोलते तो थे नहीं, बोल सकते ही नहीं थे, अलाउड भी नहीं था। मेरे हस्बैंड बात कर लेते थे। ऐसे प्रॉब्लम बताना गुरु जी को अलाउड नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम था मत्था टेको, प्रेयर करो और उनको बोल दो, वो सब जानते हैं। तो फिर हमें ये सब देने के बाद वो अंतर्यामी है, ये चीजें कैसे क्लियर की कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे जाके फिर मैं वापस आऊंगी कि किस तरह से उन्होंने शो किया। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को लाइफ दी। ये चीज मैंने बहुत बार शेयर की है। और लाइफ कौन दे सकता है? एक भगवान दे सकता है। घर भी उन्होंने चेंज करा दिया जिसके लिए मैं गई थी, क्योंकि बच्चों की शादियां करानी थी। बिना कहे उन्होंने हमारा घर चेंज करा दिया, जो मैं 6-7 ईयर से लगी हुई थी। उसके बाद जब गुरुजी को हमने घर लेने के बाद कीज दी कि गुरुजी ब्लेस करिए, तो कहते हैं कि ऐ की है, मैं तेन उत्तों तो थल्ले तक सारा ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को बोला गुरुजी ने, ऐ ते बहुत छोटी चीज है। और उन्होंने हमें एक कार्ड दिया कमांडर अंकल की बेटी का, शादी का, कि अटेंड कर, तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। वहां से मतलब ऐसा नहीं उन्होंने एडमिशन करके अपनी शरण में तो ले ही लिया था, लेकिन वहां उसके बाद से गुरुजी ने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हटाना शुरू किया। घर देने के बाद 30 नंबर का घर दिया। कुछ लोग कहते हैं अनलकी होता है, लेकिन बाबा नानक का था 13 ही 13। और वो दैट इज माई ड्रीम हाउस। वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, हमारे बजट में भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी डॉटर के कुछ इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज, जो शेयर करना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे जाने से पहले ही गुरुजी ने उस रात ड्रीम में उसके लेग से कोई चीज जैसे फटी है और पूरी बकेट भर गई ब्लड एंड फ्लूइड से। उसे समझ नहीं आई। सुबह वो उठी तो बहुत घबराई हुई थी, मतलब ऐसे डेंजरस सा ड्रीम था। तो मैंने अपनी कलीग से पूछा, तो उसने कहा इसके कुछ इश्यूज हैं जो कि गुरुजी ने खत्म कर दिए। और वो सच में खत्म कर दिए, हमें पता भी नहीं चला। दोनों प्रॉब्लम्स खत्म की। नेक्स्ट ईयर फिर हमारी गाड़ी चेंज करा दी, उसका भी 13 नंबर दिया गुरुजी ने। उसके नेक्स्ट ईयर फिर गुरुजी ने मेरी डॉटर की मैरिज का प्रपोजल आया यूएस से। और मैं बहुत पॉजिटिव थी अपनी डॉटर के लिए कि मैं ऐसे बहुत नजदीक करूंगी शादी। एक नेगेटिव थॉट्स थे मेरे मन में कि कोई उसे मार दे, जला दे। मैं तो ऐसे किसी के घर में अपनी बच्ची नहीं दे सकती। बट गुरुजी ने रिश्ता कहाँ से भेजा? अमेरिका से। और वो भी 13 डेज में गुरुजी ने शादी कराई। बस हमने पिक दिखाई थी लड़के की, तो गुरुजी कहते हैं कर दे। अब मेरे हस्बैंड को जैसे वही बच्चों वाली बात, गुरुजी को कह रहे हैं कि ये गुरुजी बाहर रहता है, जैसे उनको पता ना हो। तो गुरुजी कहते हैं काया ना कर दे,
13 डेज में 13 मार्च को गुरुजी ने मैरिज भी करा दी। उसके बाद वेटिंग पीरियड था 6 मंथ्स का, क्योंकि वो यूएस सिटीजन है। तो हमें लगा वो चला गया कि 6 मंथ्स में हो जाएगा, लेकिन वो भी 13 मंथ्स लगे। हमें नहीं समझ आई वो क्यों बढ़ता गया टाइम। हम बहुत परेशान भी हो गए थे, और जाके सीधा गुरुजी से शिकायत करते थे, और उनका ही सिर खाते थे, गुरुजी पेपर नहीं आ रहे। तो गुरुजी ने कहना दफा हो जा, आ जाएंगे। और उसके बाद गुरुजी ने मेरी डॉटर को कहना शुरू कर दिया, तू गई नहीं, तू फिर आ गई, तू गई नहीं। तो हम सोचते थे गुरुजी पता आपको है और आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, ये क्या कर रहे हो। वो मन की बात जानते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो कहते हैं जब मैं पूछता हूँ तो मैं ब्लेस कर रहा होता हूँ। तो 7 मंथ्स उन्होंने ब्लेस करके उसे 13 मंथ्स में भेजा। इन बिटवीन इसे बहुत ज्यादा खांसी हो गई, गंदी वाली खांसी। और जब ग्रीन कार्ड पे बच्चा जाता है तो उसका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, और चेस्ट एक्सरे पहले होता है। इसके लॉज ने जब ये देखा तो कहने लगे ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसका तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसे खांसी बहुत गंदी वाली है। हम गुरुजी को बोलते थे, गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं है, दफा हो जा। दफा हो जा उन्होंने हमें क्लियर किया था बाद में, संगत नहीं किया, कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को दफा करते थे। फिर एक दिन ना बड़े प्यार से, बड़ी स्वीटली, जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है, कहते हैं देख अदरक ले, और इशारा करके ਇਹਨੂੰ कद्दूकस कर, और ਉਹਦੇ चो रस निकलेगा ना, ਉਹਨੂੰ शहद पाके ਇਹਨੂੰ देना। हमने वो किया, इसकी खांसी ठीक हो गई, लेकिन गुरुजी को खांसी हो गई। तो वो कोई छोटी चीज नहीं थी जो गुरुजी ने ट्रांसफर की। और गुरुजी को सेम खांसी होती थी, 2.5 3 महीने रही। बहुत मैं परेशान होती थी, रोती भी रहती थी कि गुरुजी आप हमारी प्रॉब्लम्स को क्यों लेते हो, बच्चों की प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स को दो। तो गुरुजी ऐसे तिरछी नजर से मुस्कुरा दिया करते थे। और जब इसकी खांसी चल रही थी तो एक्सरे, हमने सोचा, इसके इन-लॉज ने बोला एक बार करा लो, सेफ्टी रीजन। एक्सरे कराया, मैं गुरुजी को प्रे करके सोई, गुरुजी प्लीज ठीक रखना, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो मुझे रात को ड्रीम में दिखा दिया, एक्सरे की पूरी ब्लैक फिल्म दिखाई कि देख ले कुछ नहीं है। लेकिन वो था जो गुरुजी ने अपने पे लिया, हमारे तक आने नहीं दिया। और 13 मंथ्स के बाद इसके पेपर्स आए। गुरुजी पूछते रहे। पेपर्स आने के बाद हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कब की इसकी टिकट कराए। तो गुरुजी ने हमें 16 अप्रैल दे दी। हमने करा दी, क्योंकि 2005 मार्च में मैरिज हुई थी, और 2006 अप्रैल में गुरुजी ने बोल दिया कि इस दिन इसको आप भेज दो 16 को। और 11 अप्रैल को इसका इंटरव्यू हुआ। बीच में एक दो छुट्टियां आ गई, संडे आ गया, कोई अम्बेडकर जयंती भी थी। तो पासपोर्ट तो वो रख लेते हैं, पासपोर्ट आया ही नहीं। 15 को था संडे, और 13 अप्रैल की जैसे बैसाखी थी, तो हमें तो दिख रहा था कि ये पासपोर्ट आ ही नहीं रहा। 14 को भी सैटरडे ऑफ था। तो ये बैठ गई गुरुजी के चरणों में, बड़े मंदिर में, कि गुरुजी, रो रही थी कि मैं डेट चेंज करा लूं गुरुजी। तो गुरुजी ने बहुत फिर इसको गुस्से से देखा, कहते क्यों। तब भी हमें ये समझ नहीं आई कि जब उन्होंने 16 दिया है तो चेंज कराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसने बोला गुरुजी पासपोर्ट नहीं आ रहा। कहते दफा हो जा, आ जाएगा। मतलब उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सैकड़ों बार दफा करके बोला। ये फिर रोती हुई आ गई, कहते गुरुजी तो कह रहे हैं आ जाएगा, आएगा कब। मंडे की वर्किंग डे और मंडे की ही इसकी शाम की फ्लाइट थी। मंडे मॉर्निंग हो गई, और शाम को इसको जाना है, हमारे हाथ में पासपोर्ट नहीं है। पैनिक सिचुएशन हो गई, हमने कॉल्स की,
पता चला VFS एजेंसी में पासपोर्ट आ चुका है। तो उनको बोला कि आप कब डिलीवर करेंगे, तो वो कहते हैं वेडनेसडे को। तो हम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तो उन्हें बोला कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, हम पर्सनली ले जाएं। कहते हैं हाँ, ये कर लेंगे। तो संगत जी, 3 बजे तक हम वहां घूम रहे थे, पासपोर्ट लेके आए, और 5 बजे घर से निकले। इसकी 8 बजे की फ्लाइट थी। तो जहां पर सोचने वाली बात है, 13 मंथ्स उन्होंने ये सब कुछ कराया, वेट कराया। वो 2 डेज और भी करा सकते थे, लेकिन वो टाइम कुछ इसके लिए होगा, तो उन्होंने नहीं चेंज होने दिया। चाहे वो हमें इधर उधर भगवा के, सारा करा के उसी दिन उन्होंने भेजा। और इसकी फर्स्ट जर्नी थी, अकेले भी बाई एयर भी। इसको बिठा के हम अंपायर स्टेट आ गए। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को अपने पास बिठा लिया और सारा पूछते रहे। कहते बड़ी चंगी कुड़ी है, मैं आप छड़ के आया। फिर एक सेवादार को बुलाया, चल बैठ थे, ए सुन पालनी कुड़ी का सत्संग सुन। मैं आप छड़न गया हूँ। अब मेरी डॉटर को तो कुछ पता नहीं था। जब वो पहुंची तो उसने बोला कि दोनों सीटें खाली थी, कोई पैसेंजर नहीं था वहां, और मुझे लग रहा था गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं छोड़ के आया हूँ, वो छोड़ के आए हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। संगत का ध्यान एक पिता ही रख सकता है। अब ये चली गई। इसके जाने के 2-3 मंथ्स के बाद ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहना शुरू किया, जा अमेरिका चला जा, ते कुड़ी नु मिला। अब हमारे साथ उस टाइम मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई थी। घर चेंज कराया, गाड़ी चेंज कराई, इसकी मैरिज करा दी। फिर इसके सिस्टर की मैरिज भी हमारे यहाँ से हुई। तो हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, और गुरुजी ने कहा कि जा तू अमेरिका जा। उसका मेजर रीजन था जो गुरुजी ने क्लियर किया, कि मेरे हस्बैंड की यहाँ पे लाइफ ही नहीं थी। उन्होंने बोल दिया था, 7 में उनकी लाइफ खत्म थी। जो गुरुजी ने ब्लेस करके उनको यहाँ से US भेजा। जो बड़े मंदिर की शिव जी की प्रतिमा का टैंक है, वो फुल भरे हुए में गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई थी। और मैं, कोई परेशानी हुई, मुझे यही लग रहा था कि जब गुरुजी है, बॉडी भी जाएगी तो गुरुजी के पास, हमें टेंशन नहीं करनी है। पर थोड़ी देर में मैं कहती हूँ, गुरुजी निकाल दो इनको यहाँ से, प्लीज आप कुछ कर दो। तो गुरुजी कहते हैं कुछ नहीं होने आ गया नो, कि अपनी जान ना देनी पे। तो टोटल इट वाज क्लियर कि उनकी लाइफ नहीं थी। आज भी वो गुरुजी की ब्लेस लाइफ जी रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? एक रब कर सकता है। और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। और गुरुजी ने, मतलब कोई डे नहीं जाता था जब हम जाते थे कि तू जा। वो जगह चेंज करने पे लगे हुए थे कि जाना है तो जाना है। बिना पैसों के 3,500 के अमाउंट पर हमें US का वीजा दिलवाया गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को। और ये भी बोला कि अकेले जाना है। जबकि पुरानी संगत से मैं सुनती थी कि गुरुजी कभी अकेले नहीं भेजते थे, और मेरे हस्बैंड को कहते अकेले जाना। और जब वीजा लग गया और आके पासपोर्ट गुरुजी के चरणों में रखा, तो गुरुजी फिर वही तिरछी नजर से मेरी तरफ देख के कहते हैं, अंधा भी लग गया। वो जस्ट कई बार मजाक भी करते थे, उनको तो मालूम था। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान हुए, उनका गुरुजी आपने तो मेरा ही बोला था। तो कहते हाँ, वो चेक कर रहे थे कि मैं भी तो नहीं चल पड़ी वीजा लगवाने। तो अकेले भेजा क्योंकि उनकी लाइफ ब्लेस करनी थी, वहां पर भेज दिया। अकेले ही गए। इनको भी 16 को भेजा, और इतने प्यार से 16 मार्च को भेजा। और मैं 7 में, और मई में तो गुरुजी ने चोला ही छोड़ दिया था।
तो कहते फिर चले। मुझे वो आज दिन भी याद है, कपड़े भी गुरुजी के, चोला भी याद है। मेरे हस्बैंड ने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, लेदर की। इतने प्यार से, इतने स्माइल देके ब्लेस करके भेजा। बट उनको भी नहीं पता था कि फिजिकली नहीं देख पाएंगे। और 31 मई को गुरुजी ने जो करना था वो कर दिया। और इट वाज सो पैनिक सिचुएशन। नहीं कोई सोच सकता क्योंकि हमें तो ये लगता था कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन गुरुजी को दर्शन करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी लीला रची गुरुजी ने। जून में आना था, 12-13 जून का इनकी वापसी थी। तो फिर 2 जून को वापस आए, क्योंकि हम भोग के लिए उनको जाना था। तो गुरुजी ने सब कुछ ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। इससे रिलेटेड सत्संग है। मेरे फादर, जिनका प्रोस्टेट कैंसर गुरुजी ने ठीक किया, तो मैं गुरुजी को ना प्रे किया करती थी कि गुरुजी, मेरे फादर नहीं मानते, बट आप भगवान हो, मुझे पता है, आप उन्हें कुछ मत दो, एक बार अपने दर्शन दे दो। फिजिकली आप उनको अपने पास बुला लो, किसी भी तरह वो आप ही कर सकते हो। वो तो मन की बात जानते हैं। मैं उनको बोलती थी तो मेरे फादर एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया करते थे। 16 मार्च को जब मेरे हस्बैंड को भेजा, तो डॉटर तो ऑलरेडी जा चुकी थी, ब्रदर मेरा कोई है नहीं, दोनों सिस्टर्स मेरी यूएस में है। तो यहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं था। तो एयरपोर्ट पे मेरे फादर मेरे साथ नहीं गए, क्योंकि हमें एम्पायर स्टेट जाना था, तो उनको तो मंदिर जाना नहीं था। उस दिन मैं बहुत रोई घर में आके, क्योंकि मेरी स्टेप मदर है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है। मतलब फादर ने ऐसा बिहेव किया, और कोई है भी नहीं कि देखो, मतलब मैं अकेली जा रही हूँ बेटे को लेके, और वो सी ऑफ करने भी नहीं गए। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था, बट गुरुजी नोस बेटर। नेक्स्ट वीक, क्योंकि फ्राइडे दिया हुआ था 23 तारीख को, अगले हफ्ते ही मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि एम्पायर स्टेट चलना है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा नहीं, मैं अब नहीं लेके जाऊंगी। तब तो ये गए भी नहीं, और मैं इतनी बार बोलती हूँ। पर इमीडिएट गुरुजी ने याद कराया कि तू खुद मांग रही है, उनके लिए दर्शन मांग रही है, लेके आ इसको। तो मैं लेके गई, मुझे रिकॉल करा दिया, और गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, फादर को भी मदर को भी। जो मैं, मतलब 2001 से मांग रही थी, और गुरुजी को मालूम था कि 31 मई के बाद तो वो दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने 23 मार्च को मेरे फादर को भी दर्शन दिए। और वो दर्शन देके उनका प्रोस्टेट कैंसर जो है गुरुजी ने क्योर किया, जो बाद में डायग्नोज हुआ विदाउट कैंसर, बिल्कुल ठीक हो गया। और ही इज स्टिल लीडिंग ए वेरी गुड लाइफ, 91 ईयर्स की एज में। बट वो नहीं मानते, इट्स ओके, हर एक की अपनी जर्नी है। बट मुझे मालूम है मेरे भगवान ने उनको क्या दिया। मेरी प्रेयर्स को सुना, हर चीज को वो सुनते हैं। हमारे हर फैमिली मेंबर को वो ब्लेस करते हैं। जिन जिनको हम प्यार करते हैं वो सबको ब्लेस करते हैं। मेरा जैसे बचपन ननिहाल में बीता, तो मैं अपनी मामी से बहुत अटैच थी। मुझे वो अपनी मदर ही लगती थी, क्योंकि मेरी अपनी मदर तो थी भी नहीं, बहुत छोटे एज में वो चली गई थी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। तो उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था वो, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम भी इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। और मैं बहुत रो रही थी। मैंने उस टाइम गुरुजी को कोई प्रे भी नहीं की, मुझे पता भी नहीं था। पर इतना था कि भगवान जी ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये तो मेरे लिए मोर देन माई मदर। उसी रात
गुरुजी ने मुझे ड्रीम में क्या दिखाया कि जो मेरी मदर थी, उनकी 74 में डेथ हुई थी। तो मेरी ये मामी मुझे कहती है कि देख मंजू, तेरी मदर की डेथ नहीं हुई है, उनकी, वो ना कहीं गुम हो गई है, घर से रूठ के चली गई है और मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। उनको ढूंढने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कहाँ जाएंगी, जहां वो गई है वही हम हो जाएंगी। उतनी ही देर में गुरुजी आ गए मेरे ड्रीम में। और तब मुझे इन चीजों का कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि गुरुजी कैसे क्योर करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, तू कितने लबन चली ओनू, वो अमेरिका गई, कनाडा गई, तेनू की पता, बैठ जा चुपचाप। और मेरा ड्रीम टूट गया। और संगत जी, गुरुजी ने ब्लेस किया, कहाँ वो जा रही थी, मुझे क्लियर किया, क्योंकि मैं उनको अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती ना। और उन्होंने तो गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे, मेरे को तो जाते हुए टाइम हो गया था। तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली, धीरे धीरे उनकी डॉटर्स ने भी मानना शुरू किया। गुरुजी ने मनवाया, कोई मान नहीं सकता। तो इस तरह से गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, जो हमारे नियर डियर होते हैं, जिनके लिए हम मांगते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे नजदीक होने चाहिए। तो बैक जाती हूँ मेरी डॉटर को, ये तो अपनी फैमिली में उनको ब्लेस किया, मेरे पापा को किया। फिर जब मेरी डॉटर यूएस पहुंच गई, उसे कुछ वहां का पता नहीं था, गई भी अकेली थी। लेकिन विद इन 2-3 मंथ्स गुरुजी ने उसे सब कुछ सिखाया। उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी, हर पल उसके साथ खड़े रहे। वो लोग किराए पे रहते थे उस टाइम, इसी की शादी हुई थी, इसका एक बड़ा ब्रदर था, एक सिस्टर, पेरेंट्स सभी इकट्ठे रहते थे। तो जब ये गई ना, तो हमने इसको एक शिवपुराण और 2 स्वरूप दिए कि गुरुजी से ब्लेस करवा ली। डरते बहुत थे, मैं तो एटलीस्ट बहुत डरती थी, ऐसे गुरुजी से बात नहीं कर सकती थी। ये भी डर रही थी और इसने सोचा था कि मैं बोल दूंगी कि गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया। लेकिन गुरुजी तो जानते हैं, उन्होंने ताकी चक्की फिर दिलिया इधर, दोनों स्वरूप पे इसे साइन करके भी डेट दिए, शिव पुराण पे भी किए। और ये लेके गुरु जी के पास अपना यूएस गए, वहां जाके वो स्वरूप लगा के इसने अपना एक बेडरूम में छोटा सा अपार्टमेंट जो था उसमें मंदिर बना दिया और जोत जला दिया करती थी। और करते करते इसने एक एप्पल रख दिया वहां पे आरती की थाली में। वो 2.5 महीने संगत जी वो पड़ा रहा। सोचती थी उठाती हूँ, नहीं उठाती, बस वो ऐसे ही रहा। और शिवरात्रि पे उठाया तो वो एज इट इज फ्रेश था। डिवाइन प्रसाद गुरुजी ने बना दिया। और इसको देख के इसके ब्रदर इन लॉ को लगा कि नहीं, ये कोई पावर थोड़ी ना है, यहाँ की तो वेदर कंडीशंस ऐसी है। और इसको देख के वो किसी और गुरु को मानते थे, तो उसने भी अपने रूम में मंदिर बना दिया। और सेम थिंग उसने की कि मैं इसे कैसे दिखाऊंगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ह्यूमन नेचर है, सब कोई ऐसे ही करता है। जब उसने एप्पल रखा तो वो 3 डेज में सड़ गया, उसमें अपार्टमेंट में स्मेल आ गई। तो उसने सॉरी बोला कि मैंने तेरे गुरु को चैलेंज किया था। तो ये है हमारे भगवान, अपने भक्त को कभी नीचा नहीं होने देते, हर तरह से। और वो प्रसाद उन्होंने बनाया था सबके लिए, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया था उन्होंने। वो किसी को ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है, ना उसे कोई आदत है, लेकिन गुरुजी तो उसके साथ है। फिर उसे घर भी दिया वहां पर, क्योंकि मैं डेली बोलती थी कि अपार्टमेंट में नहीं रहना, अपना घर लो। तो ये 6 में गई है, 9 में उसे गुरुजी ने घर दिया, वो भी 13 नंबर दिया, 337। और संगत जी, जो उनकी ऑफर एक्सेप्ट होनी थी, वो $50,000 कम की हुई। आज तक कभी हुआ है
ये ऑफर कम की एक्सेप्ट हो जाए, $1000 भी ज्यादा होंगे तो वही एक्सेप्ट होगी। तो ये सब गुरुजी ने किया। जब हमने नंबर देखा कि इस नंबर की ऑफर है, तो वो गुरुजी ने उसे घर भी दिया। उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। 3-4 साल तो वो 22 ईयर्स की थी जब मैरिज हुई, तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं सोचा। जब 4 इयर्स के बाद सोचना शुरू किया, प्री प्रेगनेंसी टेस्ट हुए, तो दोनों में माइनर थैलेसीमिया था। हमें कुछ भी क्लियर नहीं था ये क्या होता है। तो उसने मुझे बताया, मैंने कहा ये क्या होता है। तब उसने बोला कि बच्चे में मेजर आता है। मैंने कहा तू सब छोड़ गुरुजी पे, और ज्यादा सोचना नहीं है। एनीवेज इसने कंसीव कर लिया, और गुरुजी ने मुझे ड्रीम में वो इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई। पर मुझे लगा कुछ काट दिया होगा, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि ठीक है जब गुरुजी कर रहे हैं वो सब अच्छा ही होगा। बट हमारे कर्मास होते हैं, वो उन्होंने क्लियर भी किया। इसकी फर्स्ट बेबी में मेजर आ गया। अब वो टर्मिनेट करानी पड़ी। बट मेरी तो गुरुजी से लड़ाई शुरू। ये नहीं था कि मेरा विश्वास खत्म हुआ था। मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आपने हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, मुझे मालूम है इतनी प्रॉब्लम्स हैं। आपने एक और पाप क्यों ऐड ऑन कराया, एक जीव हत्या क्यों करवाई? मुझे बस इसका जवाब चाहिए। आप ही ने शादी कराई, आप बच्चे नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये सब क्यों कराया? तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, लंबा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे क्लियर किया कि तेरे कर्मास को काटा है और तू मुझसे शिकायत कर रही है। मुझे शब्द सुनवाया, उसमें इसका जवाब था कि सतगुर सबना दा भला मनाइंदा। भाई हरबंस सिंह जी का शब्द है, ये बेम्बे आंटी के थ्रू मुझसे गुरुजी ने जवाब दिलवाया। खैर समझ आ गई। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैं अपनी डॉटर के लिए बहुत पॉजेसिव हूँ, तो मैं उस कॉर्नर पे थी कि मैं एनी टाइम सुसाइड कर सकती थी। बट गुरुजी ने मुझे संभाला। और प्रॉब्लम थी कि अब फ्यूचर क्या है, वो तो ऑलवेज इसी रिस्क पे है कि मेजर आएगा ही आएगा। बट गुरुजी नोस। मैं गुरुजी को प्रेयर नहीं करती थी, उनसे लड़ती थी। क्योंकि मुझे ये लगता था, जैसे सब बोलते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। मैंने कहा पिता भी वही है, ब्रदर भी वही है, सब कुछ वही है, तो मैं किससे मांगूंगी? मैं तो उन्हीं से मांगूंगी। एक 1.5 साल के बाद 2012 की स्टार्टिंग में फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बेबी बॉय दिखाया। तब तक मेरे बेटे की शादी भी हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि इसी का बेबी दिखाया होगा, क्योंकि डॉटर के लिए तो मैं बिल्कुल, मेरे को ऐसे लगता था कि अब तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मानती ही नहीं थी। मैंने फोन पे अपनी डॉटर को बोला तो वो हंसने लगी, उसने कंसीव किया हुआ था। मुझे ये तो समझ आ गई थी कि बेबी बॉय दिखाया तो ये ठीक है। बट 4th मंथ तक ये होता है, सब टेस्ट होता है। तब तक मैं बहुत परेशान थी। जिस दिन उसके टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी, फ्राइडे था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे दिया हुआ था। तो फ्राइडे को जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली लंगर करके, और यूएस में फ्राइडे स्टार्ट हो रही थी, उस दिन रिपोर्ट आनी थी, मुझे गुरुजी ने एक थॉट दिया, एक क्लियर आवाज, कि रोन दी लोड़ नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती है, ते मुंडा है। तो कहीं ना कहीं लगता है मन का वहम है। घर आके मैंने अपनी डॉटर को कॉल किया। उसने कहा हाँ, आज रिपोर्ट आनी है तो 2 बजे तक आएगी, आप सो जाओ, मैं आपको सुबह बता दूंगी। बट मुझे कहाँ नींद आए, मैं तो जगती रही। और सुबह स्कूल भी जाना था, जॉब करती थी तब। 2 बजे उसने मुझे कॉल किया, और सेम थिंग उसने बोली कि मम्मी गुड न्यूज है, बेबी बॉय है और बिल्कुल ठीक है। तो ये सब कौन कर सकता है? पहले से मैंने रिपोर्ट बदली है मीन इस टाइम
भी, इस बार भी वो रिपोर्ट खराब थी, लेकिन इस रब ने बदली। पहले में कर्मास को काटा, उन्होंने क्लियर बोला कि उस बच्चे के कर्मा भी काटे, तुम्हारे भी काटे, और तुम मुझसे शिकायत कर रही है। और 2013 में ही उसे गुरुजी ने बहुत प्यारा बेबी बॉय ब्लेस किया, इतना प्यारा बच्चा दिया। वो शब्द सुन के बड़ा हुआ, गुरुजी के शब्द ही वो सुनता था जैसे ही उसे समझ आई। और कभी उसने नॉनवेज नहीं खाया। वहां जैसे कंट्री में हर बच्चे के लंच बॉक्स में नॉनवेज होता है, वो नहीं खाता। आज वो 11 इयर्स का हो गया है, एनिमल्स लवर है। अपने पेरेंट्स को बोलता है, यू आर हंटर्स, यू आर ईटिंग एनिमल्स, व्हाई यू आर ईटिंग सो मेनी एनिमल्स। आगे वो क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक वो नहीं खाता। और अब, और मेरी डॉटर बहुत फॉन्ड ऑफ थी किचन ये चिकन की, तो उसे लगा के मुझे डूब मरना चाहिए, मेरा बेटा मुझे समझा रहा है। तो गुरु जी ने उसे संस्कार डाले, उसने छोड़ दिया। इतना छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को सीख दे रहा है, उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग उस बच्चे के साथ है। तो कौन ये सब चीजें कर सकता है? इतना कुछ करते जा रहे हैं वो, हर चीज में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने नहीं देते हैं। डॉटर की जॉब से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फिर सत्संग, उसे सत्संग का था वो भी गुरुजी ने स्टार्ट करवाए वहां। आज तो कैलिफोर्निया में इतने सत्संग हो रहे हैं कि डेली जा सकते हैं। डॉटर के लाइसेंस की प्रॉब्लम आई, गुरुजी खुद वहां जाकर खड़े हुए। थर्ड टाइम था उसका प्रैक्टिकल का। यहाँ पे इतनी अच्छी गाड़ी चलाती थी, बट कोई एक सिले मिस्टेक करती थी। तो थर्ड एंड लास्ट टाइम था। उस टाइम अगर उसका रिजेक्ट होता तो उसके फिर उसी प्रोसेस से जाना था। तो बड़ी परेशान थी। मैं कहा गुरुजी जॉब पे भी नहीं जा पाऊंगी। तो उसी टाइम एक अंकल आए, तो वो कहते हैं बेटा आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा। कहती हाँ जी अंकल। कहते मुझे मालूम है कि तुम कहाँ गलती करती हो। मैं कहा अच्छा। तो कहते चलो मैं काउंसलर हूँ, तुम मुझसे पहले मिलते हैं तो मैं आपको सब कुछ ठीक से सिखाता। चलो मैं आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करता हूँ। वो इसे ले गए, इन्होंने पता कर लिया था कि अभी 1 घंटे तक इनका नंबर आएगा। उस पॉइंट पे ले गए, फिर दूसरे पॉइंट पे ले गए कि यहाँ पे तुम गलती करती हो और यही इसी वजह से तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल रहा। कहते $100 दे देना मुझे। मेरी डॉटर ने कहा ठीक है अंकल। ये वापिस आए, आके टेस्ट दिया, पास हो गई। और वो अंकल दूर से ही स्माइल दे रहे थे, कहते मिल गया ना। मैंने कहा हाँ जी अंकल, आप वेट करो, मैं $100 का चेक लेके आती हूँ। कहते हाँ लेके आओ। ये लेने गई है। आज तक ना उन अंकल के वेयर अबाउट्स है, ना उनकी मेल का पता है, ना उनके फोन नंबर का पता है। ईमेल बाउंस बैक हो रही थी, नंबर रीचेबल नहीं था, कुछ पता नहीं था। तो ये किसने किया? गुरुजी ने खुद खड़े होके उसे दिलवाया। अपने बच्चों को वो कभी परेशान नहीं होने देते। हाँ, हम सरेंडर नहीं कर पाते, हम बहुत सेल्फिश हैं। कहीं ना कहीं हम डाउट में भी आते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि हमें नहीं करने हैं। क्वेश्चन करना मीन्स हमने अपने भगवान के ऊपर डाउट किया। अगर कोई हमारी इच्छा नहीं भी पूरी हो रही, मेटीरियल, हम तो मेटीरियल इच्छाओं से भरे हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए नहीं हो रही, या हमारा टाइम नहीं आया। प्रॉपर टाइम पे वो आपको वो चीज देंगे जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। मेरे साथ तो यही होता है, मुझे लगता है सारी संगत के साथ होता है। आपका ठीक टाइम और वो चीज आपके लिए स्टेबल हो, तभी वो देंगे। तुम कितने भी कुछ करते रहो, कितना भी बोलते रहो, तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज आपके पास रुकेगी नहीं। तो हमें वो मांगनी नहीं है, और एटलीस्ट इतना तो समझा ही दिया है। हेल्थ वेल्थ वो सब देते हैं,
हमें मांगना नहीं है। अगर हम कोई कष्ट भी सह रहे हैं तो हमारे कर्मास हैं जिनको उन्होंने कटवाना है। 10% तो कटवाएंगे ना। और उसमें भी हमें नानी याद आ जाती है। तो हमें उन पे सब कुछ छोड़कर अब समझ आ रही है कि जो मांगने वाली चीज है ना, जो हमें रब मिला उससे हम ये मांगे। और वो अब यही मांगते हैं और वो पूरी भी करते हैं। हर पल, हर मोमेंट एक सत्संग होता है। एक थॉट देते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मेरे विजन में आके मुझे कुछ बताते हैं इस तरह से, पर एक थॉट जरूर देते हैं। इंट्यूशन हो जाती है और वो क्लियर होती है और वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक होती है। तो सरेंडर करके हमें इस रब से जुड़ना है। तो मैं सारी संगत को यही कहना चाहूंगी कि हम सरेंडर करें। इतना बड़ा भगवान हमें मिला है जो धरती पे साक्षात उतर के आए थे। और आई फील प्राउड कि उन्होंने फिजिकली हमें दर्शन दिए और हम उनसे जुड़ पाए। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे करण जी ने इनवाइट किया था, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। जो भी इसमें सेवा कर रहे हैं उनका शुक्राना। पूरी संगत का शुक्राना। और इस भगवान का शुक्राना तो है ही। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कि मैं आपके गुणगान कर सकूं। थैंक यू गुरु जी।